गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 19.10 देख रहे थे। उसमें हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 47 तक देखे थे। आज हम लोग 48 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। इंटीग्रेशन ऑफ cosec qx dx। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि सिर्फ सिंगल ट्रिमेटिक फंक्शन है cosec क्यूब का। तो cosec क्यूब का डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो cosec क्यूब को क्या लिखेंगे? cosec क्यूब को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x इंटू cosec x एंड dx। कहा जाता है कि जब दो फंक्शन ट्रिमेटिक हो तो उस फंक्शन को भी लिया जाएगा जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल हो। जैसे cosec x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल है। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता था माइनस cot x। इसका मतलब ये हुआ कि cosec स्क्वायर x का जो टर्म है वो क्या बन जाएगा? v, और cosec x का जो टर्म है वो क्या बन जाएगा? u। तो हम लोग इंटीग्रेशन में पार्ट समझाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं i बराबर cosec x इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx। और इसका जो रिजल्ट बनेगा उसको हम लोग फिर से क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो i बराबर क्या बन जाएगा? i बराबर लिखेंगे cosec x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, फिर माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x एंड dx। अब इसे क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो फाइनली माइनस रह जाएगा cosec x इंटू cot x इंटू cot x cot स्क्वायर x। अब ये जो cot स्क्वायर x है इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। cot स्क्वायर x के क्वेश्चन पे क्या लिखेंगे? cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस cosec x इंटू cot x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, और यहाँ cot स्क्वायर x के क्वेश्चन पे क्या लिखेंगे? cosec स्क्वायर x माइनस 1 एंड dx। अब क्या करेंगे कि जो cosec x से बाहर में उससे हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? तो रिजल्ट आ जाएगा i बराबर क्या लिखेंगे? माइनस cosec x इंटू cot x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x जब गुना होगा तो क्या बन जाएगा? ये दो टर्म में आएगा, एक हो जाएगा cosec क्यूब x और माइनस माइनस प्लस माइनस, अभी माइनस बाद में करना है तो माइनस cosec x। अब ये दोनों टर्म को क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। जब दोनों टर्म को अलग अलग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस cosec x इंटू cot x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec क्यूब x dx, और ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x और dx। हम लोग जिस इंटीग्रेशन को स्टार्ट किए थे वही इंटीग्रेशन फिर से रिपीट कर दिया। तो हम लोग इसके पोजीशन पे क्या लिख सकते हैं? i। लेफ्ट साइड में पहले से तो i था और राइट साइड में फिर से i आ गया। अगर राइट साइड के टर्म को लेफ्ट साइड कर देंगे तो माइनस i लेफ्ट साइड आकर क्या हो जाएगा? प्लस i, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x प्लस cosec x का इंटीग्रेशन रिजल्ट log
cosec x माइनस cot x प्लस c। i प्लस i कितना बन जाएगा 2i, तो 2i बराबर माइनस cosec x इंटू cot x प्लस log cosec x माइनस cot x प्लस c। देयरफॉर i बराबर 1/2 या माइनस 1/2 cosec x इंटू cot x प्लस 1/2 log cosec x माइनस cot x एंड प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर ax इंटू cos bx dx। इसमें क्या है कि इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिमेटिव फंक्शन है। तो वर्ड के अनुसार से ट्रिमेटिव फंक्शन u बन जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन v बन जाएगा। लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस है, फिर माइनस साइन का डिफरेंशिएशन माइनस cos। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेप के बाद इसका इंटीग्रेशन फिर से रिपीट कर जाएगा। तो जब फिर से रिपीट कर जाएगा तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इसको i कंसीडर करेंगे। लिखिए लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर ax इंटू cos bx और dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन v बनेगा और ट्रिमेटिव फंक्शन u बनेगा। तो दिस इज इक्वल लिख सकते हैं i बराबर cos bx को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन e का पावर ax dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos bx विथ रिस्पेक्ट टू x लिख रहे हैं एंड इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर ax dx। और इसका जो रिजल्ट बनेगा इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा cos bx और e का पावर ax का इंटीग्रेशन e का पावर ax बटा a माइनस cos bx का डिफरेंशियल बनेगा माइनस b sin bx और e का पावर ax का इंटीग्रेशन e का पावर ax by a एंड इंटीग्रल रिस्पेक्ट dx। इन दोनों से बाहर क्या निकलेगा माइनस b by a। इसको क्या लिख सकते हैं i बराबर cos bx e का पावर ax by a प्लस b by a एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin bx e का पावर ax एंड dx। तो sin bx का टर्म u और e का पावर ax का टर्म v। तो इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू cos bx e का पावर ax by a प्लस b by a को छोड़ देंगे। अब यहाँ लिखिए कितना sin bx इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर ax dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin bx एंड इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर ax dx। और इसका जो वैल्यू बनेगा ये फिर से इंटीग्रेट होगा। ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा i बराबर cos bx इंटू e का पावर ax बटा a प्लस b by a sin bx और e का पावर ax का इंटीग्रेशन कितना e का पावर ax बटा a।
फिर माइनस sin bx का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा b cos bx, और e का पावर ax का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e का पावर ax बटा a एंड इंटीग्रल रिस्पेक्ट dx। अब क्या करेंगे कि जो b वाली बाहर में है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो i बराबर क्या बन जाएगा cos bx e का पावर ax बाई a प्लस b बाई a स्क्वायर sin bx e का पावर ax माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos bx e का पावर ax एंड dx। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन हम लोग को फिर से रिपीट कर दिया, तो जब फिर से रिपीट करिए तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं i लिख सकते हैं। अब इस टर्म को लेफ्ट साइड कर दें, तो लेफ्ट साइड करेंगे क्या हो जाएगा i प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर i एंड दिस इज इक्वल टू इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा e का पावर ax बटा a स्क्वायर। अगर हम a स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं जबकि यहाँ पे cos bx के टर्म में जो डिवीजन है वो कितना है ये है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं a cos bx, क्योंकि यहाँ डिवाइड में सिर्फ ये था और कॉमन कितना निकाले a स्क्वायर, तो a की मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या लिखेंगे a cos bx प्लस यहाँ पे e का पावर ax बाई a स्क्वायर कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा b sin bx एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इन दोनों से i अगर कॉमन करते हैं तो i कॉमन करने के बाद क्या लिखाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू e का पावर ax बटा a स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx एंड प्लस कांस्टेंट c। दोनों साइड से जो डिवाइडिंग में ये स्क्वायर है उसे हम लोग हटा सकते हैं, और यहाँ जो मल्टीप्लाई रहेगा वो राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो देयरफॉर i बराबर e का पावर ax बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a cos bx प्लस b sin bx एंड प्लस c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 50, 51 ये दो क्वेश्चन आपसे बनेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x बाय x स्क्वायर। तो इसे क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स x इंटू x टू द पावर माइनस 2x। सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए यानी इससे पुट cos इनवर्स x बराबर z। cos इनवर्स x को क्या मानेंगे z, तो x बराबर क्या बन जाएगा, x बराबर बन जाएगा cos z, x बराबर cos z। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 और cos z का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा माइनस sin z और dz बटा dx। तो देयरफॉर dx बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस sin z एंड dz। ये वैल्यू किसका बन गया dx का, माइनस sin z एंड dz। अब हम लोग टर्म को रिप्लेस करेंगे, तो जब टर्म को रिप्लेस करेंगे तो i बराबर क्या बन जाएगा cos इनवर्स x के बदले क्या आ जाएगा z, x के बदले क्या आएगा cos z टू द पावर -2 और dx के बदले क्या आएगा
dx के बदले आएगा माइनस sin z एंड dz। cos z टू द पावर माइनस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं z बाय cos स्क्वायर z, डिनोमिनेटर में ले आए तो प्लस का साइन हो जाएगा, इनटू माइनस sin z एंड dz। माइनस के टर्म को हम बाहर कर देंगे, तो माइनस को अगर बाहर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा z sin z बटा cos z क्या बन जाएगा tan z, और 1 बटा cos z क्या बन जाएगा sec z एंड dz। माइनस को बाहर कर दिए, sin z बटा cos z क्या बन गया tan z। यहाँ cos स्क्वायर z था, एक cos किसके साथ चला गया sin के साथ, तो एक तो cos का टर्म रह गया, तो 1 बटा cos क्या बन गया sec z। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में दो फंक्शन आ गए, एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक ट्रिमेटिक फंक्शन। tan z इनटू sec z ये दोनों मिलकर ट्रिमेटिक फंक्शन कहलाएगा। अब बात क्या है कि tan z और sec z डिफरेंशिएशन किसका होता है, ये sec z का। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम लोग मान सकते हैं v, और tan z का जो टर्म वो क्या बन जाएगा u। तो i बराबर क्या करेंगे, यानी कि i बराबर माइनस तो कॉमन है, z को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन किसका लिखेंगे tan z sec z एंड dz, tan z sec z एंड dz माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ z एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan z sec z एंड विथ रिस्पेक्ट टू dz। और इसका जो वैल्यू बनेगी इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो i बराबर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ z tan z इनटू sec z का इंटीग्रेशन sec z माइनस z का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z 1, और tan z इनटू sec z का इंटीग्रेशन sec z एंड dz। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस ऑफ z sec z माइनस sec z का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec z प्लस tan z एंड प्लस कांस्टेंट c। ये जो बाहर में माइनस है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस z sec z माइनस z sec z और माइनस माइनस प्लस log sec z प्लस tan z एंड प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट कितना c। हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन किए थे, जो पुट किए थे, उसमें क्या था देखिए, x बराबर था cos z, x का वैल्यू क्या था cos z, इसका मतलब sec z का वैल्यू कितना बन जाएगा 1/x, कि cos z को अगर पलटेंगे तो 1/cos, और 1/cos का वैल्यू कितना हो जाएगा sec z, तो x भी पलट के क्या हो जाएगा 1/x। अगर sec z का वैल्यू 1/x है तो tan z का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan z का फॉर्मेट बनता है रूट अंडर sec स्क्वायर z माइनस 1, ये tan z का फॉर्मेट बनता है, यानी कि tan z बराबर लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ये सिंपलीफाई करके लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, और एलसीएम करेंगे तो जो बट्टा में x स्क्वायर रहेगा वो किसके पोजीशन पे चला जाएगा 1 के पोजीशन पे, और जो फाइनली बट्टा में x स्क्वायर रहेगा उसका रूट कटेगा तो बट्टा में क्या बच जाएगा x, यानी कि i का जो वैल्यू अब आएगा i बराबर माइनस ऑफ z के पोजीशन पे क्या लिखेंगे cos इनवर्स x, sec z के पोजीशन पे क्या लिखेंगे 1/x, यानी कितना हो जाएगा cos इनवर्स x बाय x, फिर प्लस log ऑफ sec z के पोजीशन पे कितना लिखेंगे 1/x, प्लस tan z के पोजीशन पे क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय x एंड प्लस c। ये इंटीग्रल कांस्टेंट।
अब इसको अगर एलसीएम करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आई बराबर फाइनली ये भी लिख सकते हैं माइनस cos इनवर्स x बाय x प्लस log 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log x एंड प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि यहाँ पे log m बटा n का फॉर्मूला लगाओ तो log m माइनस log n एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 का पावर x dx। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x dx बराबर क्या होता था, a का पावर x बटा log a। क्या होता था, a का पावर x बटा log a। यहाँ पे एक अलजेब्रिक है, 2 का पावर x भी e का पावर x के जैसा ही है। वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल था, ये जनरल एक्सपोनेंशियल। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको मानेंगे v और इसको मानेंगे u। हम लोग 53 देख रहे थे, i बराबर क्या इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 का पावर x dx। बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x dx का वैल्यू क्या होता है, a का पावर x बटा log a। अब 2 का पावर x का जो टर्म है वो v बन जाएगा और x का जो टर्म है वो u बन जाएगा। क्या लिख सकते हैं, x को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे इसका 2 का पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 का पावर x dx। और इसका जो वैल्यू बनेगा इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो i बराबर x इंटू 2 का पावर x का इंटीग्रेशन 2 का पावर x बाय log 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 2 का पावर x का इंटीग्रेशन 2 का पावर x बाय log 2 एंड dx। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इंटू 2 का पावर x बाय log 2 माइनस 2 का पावर x बाय log 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस c। इन दोनों से हम लोग 2 का पावर x बाय log 2 या log 2 का होल स्क्वायर कॉमन कर देते हैं। तो कॉमन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, x log 2 हो जाएगा माइनस 1 एंड प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप 54 तक बना सकते हैं, 55 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।